गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। क्या होता है कॉम्प्लीमेंट, समझिएगा। कोई सेट अगर है ए 1, 3, 5 और 7 और उसका यूनिवर्सल सेट मैंने कल आपको बताया था। यूनिवर्सल सेट आपको एक गिवन सेट होता है जो सारे एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट से ही लिए जाते हैं। सारे सेट्स यूनिवर्सल सेट के सबसेट होते हैं। तो सपोज यूनिवर्सल सेट अभी आपको मैंने दे दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये कुछ भी हो सकता है यूनिवर्सल सेट, ये दिया हुआ होगा आपको हमेशा। चल, अगर ए आपका 1 3 5 7 है तो ए का कॉम्प्लीमेंट जो होता है उसका मतलब होता है ए के सेट के जो एलिमेंट्स हैं उसके अलावा सारे एलिमेंट्स। तो ए के सेट के एलिमेंट क्या है बेटा, 1 3 5 7, इसके अलावा सारे एलिमेंट्स 2, 1 हट गया, 3 हट गया, 4 6 8 9 और 10। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए के एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट्स, इसको यूनिवर्सल सेट माइनस ए भी बोलते हैं। ए के कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यूनिवर्सल सेट माइनस ए। ओके, सिंपल सा कॉन्सेप्ट तो यही है। इससे वेन डायग्राम और बाकी सब एक्सप्लेनेशन भी सीखेंगे अपन। पहले अपन कुछ एग्जाम्पल सीख लेते हैं। एग्जाम्पल 20 है, सेम क्वेश्चन है बेटा, वो आप लोग करिएगा। एग्जाम्पल 21, लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th। यू क्या है बेटा, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th of a co-educational school, and A is the set of all girls of class 9th। यूनिवर्सल सेट में कौन सा एलिमेंट्स है बेटा, किसी स्कूल के क्लास 11th के सारे स्टूडेंट्स। ए कौन है बेटा, क्लास 11th की गर्ल्स। तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, सेट ऑफ ऑल बॉयज़ ऑफ क्लास 11th, मतलब गर्ल्स को छोड़ के बाकी सारे, मतलब बॉयज़। ओके, तो ये आपका कॉम्प्लीमेंट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल 22, आपको यूनिवर्सल सेट दे रखा है 1 2 3 4 5 एंड 6। ए कोई सेट दे रखा है आपको 2, 3 और बी कोई सेट दे रखा है आपको 3, 4, 5। आपको फाइंड करना है ए डैश बी डैश, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ और कि ए डैश को और भी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कुछ बुक्स में ए बार लिखा हुआ होता है, कुछ बुक्स में नेगेशन, दिस साइन इज कॉल्ड नेगेशन ऑफ ए लिखा होता है, कुछ बुक्स में नॉट ए लिखा होता है। तो ये सारी एक ही बातें हैं, रिप्रेजेंटेशन के नोटेशन अलग अलग है। तो कुछ बुक्स में अगर आपको ये देखने को मिले तो कंफ्यूज ना हो, सेम ही चीज़ें हैं ये चारों। तो चलिए अब अपन निकालते हैं ए डैश। व्हाट इज़ ए डैश, यूनिवर्सल सेट के वो सारे एलिमेंट्स जो ए में नहीं हैं, मतलब यू माइनस ए। ऐसे एलिमेंट्स कौन कौन से हैं बेटा, 2 और 3 हटेंगे केवल, 1 4 5 और 6। नेक्स्ट बी डैश, बी डैश क्या होगा बेटा, 3 4 5 हटेंगे केवल, क्या बचेगा 1 2 एंड 6। ओके, 3 4 5 हटा दिए इसमें से, 1 2 एंड 6। नेक्स्ट ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, इन दोनों का इंटरसेक्शन। मतलब बेटा इंटरसेक्शन का मतलब मैंने आपको समझाया था, इंटरसेक्शन और यूनियन का दोनों का मतलब समझाया था। इंटरसेक्शन क्या था बेटा, इन दोनों जिनका इंटरसेक्शन निकालना है ना उनमें कॉमन एलिमेंट्स। तो इसमें कॉमन कौन कौन है, एक तो 1 कॉमन है और एक 6 कॉमन है। 1 दोनों में है और 6 दोनों में है। तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश हो गया आपका 1, 6। आपको ए यूनियन बी भी निकालने का बोला है। व्हाट इज़ ए यूनियन बी, ये ए ये बी,
वो सारे एलिमेंट्स जो एटलीस्ट किसी एक में हो। तो ए यूनियन बी क्या होगा बेटा, ये सब आपको बोला है बुक क्वेश्चन में, है ना, तो वो ही निकाल रहा हूँ मैं। तो इसमें और इसमें कॉम एटलीस्ट एक में हो, 1 दोनों में नहीं है तो 1 नहीं आएगा, 2 इसमें है आएगा, 3 दोनों में है तो एक बार ही आएगा, 4 उसमें बी में है तो आएगा, 5 पे आएगा, 6 दोनों में नहीं है नहीं आएगा। यूनियन का मतलब होता है वो सारे एलिमेंट्स जो एटलीस्ट एक मर हो, और दोनों में अगर है तो आप एक बार ही लिखते हैं उसको। तो ये ए यूनियन बी हो गया। ये चार जो निकालने को बोली थी अपन ने निकाल दी। फर्दर आपको ये प्रूव करना है कि ए यूनियन बी जो आया है उसका कॉम्प्लीमेंट इक्वल होगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन विथ बी कॉम्प्लीमेंट। आपको ये प्रूव करना है कि ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट है वो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर है। चलिए निकालते हैं दोनों चीज़ें। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी निकालना पड़ेगा उसके लिए। ए यूनियन बी तो अपन ने निकाल रखा है ऑलरेडी। इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल सेट के वो सारे एलिमेंट्स जो इसमें नहीं है। कौन कौन से एलिमेंट्स ऐसे हैं जो इसमें नहीं है? ऐसे एलिमेंट्स हैं 1 and 6। नेक्स्ट ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ये तो अपन ऑलरेडी निकाल चुके हैं ऊपर, ये रहा 1,6। इसको निकालने का ये तरीका होता है, पहले ए डैश निकालिए, फिर बी डैश निकालिए, फिर दोनों कॉमन एलिमेंट्स निकाल लीजिए। हियर वी कैन इजीली सी ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो देयरफॉर ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, हेंस प्रूव्ड। कॉम्प्लीमेंट के क्वेश्चन सिंपल ही होंगे इसी प्रकार के। एग्जाम्पल्स तो आज इतने ही हैं। नेक्स्ट अपन कुछ लॉज सीखते हैं। सम प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट सेट। क्या प्रॉपर्टी है बेटा? किसी भी सेट और उसके कॉम्प्लीमेंट का यूनियन अगर किया जाए तो वो यूनिवर्सल सेट आता है। किसी भी सेट और उसके कॉम्प्लीमेंट का अगर यूनियन करें तो यूनिवर्सल सेट आता है। ऑब्वियसली ए का मतलब कुछ सेट है, उसके एलिमेंट्स सारे, और ए डैश जो ए में नहीं है वो सारे एलिमेंट्स इसमें आ जाएंगे। अगर उन दोनों का यूनियन करोगे तो ऑब्वियसली यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट्स आएंगे। नेक्स्ट ए इंटरसेक्शन विद ए डैश, ए के एलिमेंट्स और ए में जो नहीं है उसके एलिमेंट्स, उनमें कॉमन ढूंढोगे तो कॉमन तो ऑब्वियसली कुछ भी नहीं आएगा, मतलब ये चीज़ 5 के बराबर होगी। नेक्स्ट ये तो कॉम्प्लीमेंट लॉ था। नेक्स्ट डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ ये है ए यूनियन बी का डैश इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश होता है हमेशा। ये अपन अभी जस्ट प्रूव भी किया है, एक एग्जाम्पल के लिए किया अपन ने तो, पर ये हमेशा होता है। एक और डी मॉर्गन्स लॉ, ए इंटरसेक्शन बी का डैश जो है ए डैश यूनियन बी डैश के इक्वल होता है। ओके। नेक्स्ट लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट। लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट क्या है बेटा? कोई सेट है ए, इसका अपन ने कॉम्प्लीमेंट किया तो इसका मतलब है ये ए के वो सारे एलिमेंट्स, ये इसका मतलब है वो सारे एलिमेंट्स जो ए में नहीं है, अगर इसका वापस कॉम्प्लीमेंट किया जाए तो वापस अपन को वही सेट मिल जाएगा। जैसे कोई यूनिवर्सल सेट है, सपोज 1 2 3 4 5, ए है सपोज 1 3 4, तो ए डैश क्या होगा बेटा? 2 और 5, ए के सारे एलिमेंट छोड़कर। अगर इसका वापस कॉम्प्लीमेंट किया जाए, इसका कॉम्प्लीमेंट किया जाए तो 2 5 को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स लिखोगे 1 3 4, तो वापस वही सेट आ जाएगा जिससे आप स्टार्टिंग में आपने जो लिया था। तो डबल कॉम्प्लीमेंट अगर करोगे तो आपको वही सेट वापस मिल जाएगा जिसका आपने डबल कॉम्प्लीमेंट किया है। फोर्थ प्रॉपर्टी बेटा, यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट अगर निकालोगे तो 5 होगा। ऑब्वियसली यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट मतलब हुआ यूनिवर्सल सेट माइनस यूनिवर्सल सेट, दैट इज ऑब्वियसली इक्वल टू 5। किसी भी सेट में से वही सेट माइनस करते हो तो 5 मिलता है। सिमिलरली 5 का अगर कॉम्प्लीमेंट करोगे तो आपको यूनिवर्सल सेट मिलेगा। ओके, ये तो थी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़। अब आते हैं अपन वेन डायग्राम्स पे। वेन डायग्राम्स कुछ अपन ने कल सीखे थे, आज अपन कॉम्प्लीमेंट के वेन डायग्राम्स भी सीखते हैं।
मैंने आपको सिखाया था इस सेट के सारे अंदर एलिमेंट्स है वो ए कहलाएंगे, इसके सारे एलिमेंट्स बी कहलाएंगे। अगर अपन बात करें ए डैश की, मतलब ए के एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट, ये पूरा सेट यूनिवर्सल सेट है रेक्टेंगल, तो ए के एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट्स अगर आपको शेड करना है तो आप इस प्रकार से करेंगे। ये ए डैश है। सिमिलरली ये इंटरसेक्शन, ये बी डैश क्या होगा बेटा, बी के एलिमेंट्स को सारे छोड़कर आपको सारे शेड करने हैं। इसमें ए के एलिमेंट्स भी आएंगे, बस बी के एलिमेंट्स ही छोड़ने हैं आपको, मतलब ये सर्कल छोड़ना है। अब अपन बात करें अगर ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश की, मतलब दोनों में कॉमन, ए डैश और बी डैश दोनों अपन ऊपर निकाल रखे हैं, इनमें कॉमन पोर्शन कौन सा है बेटा, ये बाहर वाला। ओके, इस पोर्शन को अपन ने कल सीखा था, ये पोर्शन जो है ना, ये वाला पोर्शन, ये अंदर वाला पोर्शन, ये ए यूनियन बी है। तो ए यूनियन बी को छोड़ के बाकी सारा पोर्शन शेडेड है ना, तो इसको अपन ए यूनियन बी का डैश भी बोल सकते हैं। ए यूनियन बी पोर्शन कौन सा होता है बेटा, वापस मैं आपको याद दिला दूँ एक बार, ये वाला पोर्शन था ए यूनियन बी, जो पिछले वीडियो में अपन ने देखा था। तो इस पोर्शन को छोड़ के बाकी सारा पोर्शन जो होता है वो ए यूनियन बी का डैश होगा। तो अपन यहाँ क्लियरली देख सकते हैं ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश जो है इक्वल होता है ए यूनियन बी के डैश के, जो अपन ने डी मॉर्गन्स लॉ भी जस्ट सीखा है, ये उसी का प्रूवल वेन डायग्राम से है। नेक्स्ट, अगर अपन ए डैश यूनियन विथ बी डैश निकालते हैं, यूनियन का मतलब ये ए डैश और ये बी डैश, यूनियन का मतलब एटलीस्ट एक में हो वो वाला पोर्शन, जैसे बाहर वाला पोर्शन दोनों में ही है तो वो तो आएगा, ए डैश और बी डैश दोनों में ही बाहर वाला पोर्शन आ गया। अब ये वाला पोर्शन ओनली ए वाला पोर्शन इधर है, इधर नहीं है, लेकिन एटलीस्ट एक में अगर आ जाए तो हमको शेड करना है। बीच वाला पोर्शन दोनों में ही नहीं है तो ये नहीं लेना है। ये वाला पोर्शन जो है इसमें है, इसमें नहीं है, तो अपन को लेना है। तो ये पोर्शन जो है ए डैश यूनियन बी डैश हो गया। ए डैश यूनियन बी डैश का मतलब होता है एटलीस्ट एक में जो एलिमेंट्स हों वो अपन को लेना है। क्लियरली अपन यहाँ देख सकते हैं बेटा, ये जो पोर्शन है ये ए इंटरसेक्शन बी है, पिछले वीडियो में अपन ने देखा है। तो इस पूरे पोर्शन को, इसको छोड़कर अपने सारा शेड किया ना, इसे अपन ए इंटरसेक्शन बी का डैश भी बोल सकते हैं। और यहाँ पे ये प्रूव हो गया कि ये चीज़ और ये चीज़ बराबर हो गई वेन डायग्राम से। वेन डायग्राम से सारे सेट्स के ऑपरेशंस इजीली देख सकते हैं अपन, उनको फॉर्मूलाज को डिराइव कर सकते हैं, ऑपरेट करना तो इजीली ऑपरेट कर सकते हैं, सॉल्यूशन निकालना वो इजीली निकाल सकते हैं, क्वेश्चंस इजी हो जाते हैं वेन डायग्राम से। अभी तक अपन ने 2 सेट्स का ही वेन डायग्राम देखा है, आगे जाके अपन 3 सेट्स का वेन डायग्राम भी देखेंगे। आज इतना ही। आप लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.5 आप कर लीजिएगा आज, और डाउट्स मुझे पूछिएगा। थैंक यू बेटा।